हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, यानी प्राकल्पना या उपकल्पना या हाइपोथेसिस एक ही चीज़ है। इसके स्रोत इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे क्या क्या स्रोत है हाइपोथेसिस के। तो क्या जिसे हम हिंदी में उपकल्पना या प्राकल्पना कहते हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो गाइज इसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च करने से पहले यानी फील्ड एरिया में जाने से पहले एज अ रिसर्चर अनुसंधान करता हम कुछ न कुछ क्वेश्चंस का अपने आप इमेजिन कर लेते हैं, हाइपोथेसिस कर लेते हैं कि ये घटना कैसे घटेगी, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका कंक्लूज़न क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा। तो वही सारे हाइपोथेसिस में आते हैं, यानी कल्पना या प्राकल्पना। ये एक सोशल रिसर्च में काफ़ी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है। ये रिसर्च के जो भी वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, तो कार्य को मार्ग दिखाने का काम करते हैं एंड सीमित और कम समय में अनुसंधान के निष्कर्ष को बताते, उसे कंक्लूज़न को बताते हैं। तो हाइपोथेसिस के कुछ निश्चित स्रोत हैं, जैसे मैं बताऊंगी। तो साथ ही किसी घटना के बारे में अपने विचार और हमारे व्यक्तिगत अनुभव और प्रतिक्रिया सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण सिद्धांतों में पाए जाने वाले अपवाद, समरूपता और साहित्य इत्यादि प्रकल्पनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके स्रोत पे, यानी सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। सो गाइज यहाँ सबसे पहले जो उसका पॉइंट है, यानी जो सोर्सेस है, तो उसका फर्स्ट जो पॉइंट है सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति यानी जो कॉमन जो कल्चर है, क्या है गाइज? तो सामान्य संस्कृति प्राकल्पना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेस माना जाता है। डिफरेंट टाइप्स के जो भी कल्चर्स है, ठीक है, जिन्हें हम संस्कृति कहते हैं, यानी संस्कृतियों की विशेषताएँ, उनके कल्चर में किस तरह के, सोसाइटी में किस तरह के रूल्स चलते हैं, रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, सिस्टम्स चलते हैं, कस्टम्स चलते हैं, रिचुअल्स चलते हैं। तो फोक जो भी वहाँ पे कल्चर है, फोक टेल, फोक डांस है, फोक सॉन्ग है, इस तरह के या फिर उनके बीच में क्या विश्वास है, क्या कहावतें, क्या मुहावरे हैं, इन सभी का प्राकल्पनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। सामाजिक संस्कृति इकाइयों, जैसे एग्जांपल ले लो इंडिया में ही, यहाँ पे क्या है, कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली एंड रूरल स्ट्रक्चर, मैरिटल लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें जो भी चेंजेस होते हैं, तो ये सब भी चेंजेस यानी परिवर्तन भी हाइपोथेसिस के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। ये तो मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया। अगर मैं अमेरिकन कल्चर की बात करें तो वहाँ आप देखोगे कि व्यक्तिगत सुख को विशेष महत्व दिया जाता है। वहाँ पे इसे संबंधित अनेक कारण उपकल्पनाओं के स्रोत हो सकते हैं, जैसे सामान्य संस्कृति की स्थिति भी प्राकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक जो प्रथाएँ हैं, रीति रिवाज जो हैं, लोक नृत्य जो हैं, विश्वास, कहावत समय के अंतराल में परिवर्तित होते रहते हैं। उपकल्पना की स्थिति भी समय के अंतराल में निश्चित रूप से बदलेंगे। नेक्स्ट जो इसकी पॉइंट है वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी साइंटिफिक थ्योरी। तो गाइज साइंटिफिक थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो गाइज सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक अध्ययन भी है, यानी कि जो आपका ये सोशल जो रिसर्च है, एक वो साइंटिफिक स्टडी भी है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, यानी कि सामाजिक घटनाओं के गहराई तक ये जाता है। समाज के लोगों के अनुभावनाएँ क्या हैं, उनकी मन की जो स्थिति यानी मनोस्थिति क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, ये ही सभी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये स्टडी भी साइंटिफिक स्टडी है। ये बारीकी से किसी भी घटना का स्टडी करता है एंड उसकी सच्चाइयों तक जाने का ट्राई करता रहता है। तो सच्चाइयों को ढूंढ निकालता है, या कोई भी स्टडी साइंटिफिक थ्योरीज के आधार पर करता है। प्रत्येक विज्ञान में डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट के बारे में कुछ सामान्यीकरण प्रचलित होते हैं, और यह सामान्यीकरण अन्य विज्ञानों में समस्याओं को भी प्रभावित करते हैं। यह सामान्यीकरण इन में पाए जाने वाले सार्वभौमिक तत्व प्राकल्पनाओं के मुख्य स्रोत हैं। कहा जा सकता है कि प्राकल्पना केवल
हवा महल नहीं है, लेकिन इसके कुछ वैज्ञानिक आधार भी हैं। नेक्स्ट जो उसका थर्ड पॉइंट है, समरूपता और उपमाएं। तो प्राकल्पना के निर्माण में दो विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली उपमाएं का भी इम्पोर्टेंट रोल है, विशेष महत्व है। उपमाओं के आधार पर शोधकर्ता यानी एक रिसर्चर एक क्षेत्र में, एक फील्ड में पाए जाने वाले फैक्ट्स या व्यवहार को दूसरे क्षेत्र में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। यदि दो डिफरेंट कंडीशंस हो जाए, परिस्थितियाँ हो जाए, तो परिस्थितियों में हमें कुछ समानता दिखाई पड़ती है। तो स्वाभाविक रूप में शोधकर्ता के मन में या क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों है, एंड विभिन्न व्यवहार क्षेत्रों में पाए जाने वाली समानताएं प्राकल्पनाओं के उद्गम में महत्वपूर्ण स्रोत है। क्योंकि मानव व्यवहार विभिन्न प्रकार के हैं, सभी के जो व्यवहार है वो एक जैसे तो होते नहीं हैं, सभी का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। इसलिए जो फैमिलियर है यानी पारिवारिक है, सामाजिक है, क्षेत्रीय है, देशीय है, इतने प्रकार के होते हुए भी इनके जो बिहेवियर है तो वो यानी कि जो इनका व्यवहार है, सामाजिक घटनाएं निश्चित रूप से डिफरेंट प्रकार के होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्यक्तिगत अनुभव यानी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो क्या है। तो सोशल रिसर्च में अगर रिसर्चर कोई हाइपोथेसिस को बनाता है तो एक डेफिनेट से यानी निश्चित रूप से उसके थोड़े बहुत व्यक्तिगत अनुभव कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ही व्यक्तिगत जो अनुभव है उसका हाइपोथेसिस को बनाने में विशेष सहयोग देगी। एक अनुभविक अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं को अपने दैनिक जीवन में देखता है, उनके प्रति अपने दृष्टिकोण के आधार पर अनेक घटनाओं के संबंध के बारे में प्रकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। ट्रेडिशनल बिहेवियर यानी परंपरागत जो व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन हम देखते हैं उसके बारे में हम जो सोचते हैं या विभिन्न इकाइयों की जो परिवर्तित परिस्थितियाँ पाई जाती है उनसे भी प्रकल्पनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। व्यक्तिगत जो अनुभव है वो हाइपोथेसिस के निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण उसका एक इकाई है, एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो ये सारे यहाँ पे हम देख लिए सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। तो गाइस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गए। तो अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना हाइपोथेसिस का काम है। अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करना ये भी हाइपोथेसिस का ही काम है। अध्ययन में निश्चितता लाना या फिर अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करना या संबंध तथ्यों के संकलन में सहायक होना या निष्कर्ष निकालने में सहायक होना या सत्यता की खोज में सहायक, ये सारे इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस हो गए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।